बीजेपी प्रदेश कार्यालय पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। ये चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले तो मदन राठौड़ ने अपनी सूची जारी करी थी कार्यकर्ताओं की। उसके अंदर लोगों का प्रमोशन हुआ, डिमोशन हुआ, कुछ लोगों का नाम आया, कुछ लोगों का कटा। तो इसको लेके लोग यहाँ पे जो लोग महामंत्री बने उनके ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे थे, खुशी की लहर थी। और अब जो है बीजेपी में जन सुनवाई हो रही है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, हीरालाल नागर दोनों की दोनों जो है वो जन सुनवाई ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जन सुनवाई है उसके अंदर अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो देखिए, बहुत बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्यों जरूरत पड़ी बीजेपी को कार्यकर्ताओं को भी इंक्लूड करने की। क्योंकि आज तक हम लोग जब बात करते हैं जन सुनवाई की तो उसके अंदर देखा जाता है कि लोग जो है वो अपनी समस्याएं लेकर सरकार के पास आते हैं, क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर प्लान बनाया जाता है जिसके चलते ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से उन चीजों का सोल्यूशन हो सकता है, निवारण हो सकता है। पर अब जब ये कार्यकर्ताओं के लिए भी ये जन सुनवाई रखी गई है तो क्वेश्चन कर रहा है ये बीजेपी अपने आप में कार्यकर्ताओं को, और साथ ही में क्वेश्चन कर रहा है उन सारी चीजों को भी कि भाई क्यों उनके कार्यकर्ता जो हैं क्या उनसे खुश नहीं है, क्या रीजंस हो सकते हैं इस जन सुनवाई के पीछे। क्योंकि हाल ही में अंतर विधानसभा चुनाव भी हुए थे जिसके बाद ये देखा गया था कि बीजेपी को काफी बुरी हार का सामना करना पड़ा था। और जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पर लोगों के साथ पार्टी के लिए काम करता है। तो अभी जो है कार्यकर्ताओं के अंदर काफी ज्यादा उदासी का माहौल भी था और साथ ही में कई शिकायतें बीजेपी से भी थी। तो वो ये जो जन सुनवाई है ये क्लैरिफाई करेगा, ये ट्रांसपेरेंसी रखेगा कार्यकर्ताओं के बीच में और नेताओं के बीच में। क्योंकि आने वाले टाइम में पंचायती राज चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं, और साथ ही में जो है अब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा। जिसके चलते अब बीजेपी ने अपना जो मोटो है वो साफ क्लियर कर दिया है जन सुनवाई कर कर कि भाई हमारे बीच में अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप वो हमको बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही लोगों के लिए भी जन सुनवाई ओपन है। कोई समस्या सरकार से रिलेटेड लोगों को फेस करनी पड़ रही है या कोई सुविधाएं ऐसी जो उनको चाहिए हो तो वो सीधा आकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं और जो है कोर लेवल पर उसका सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जाएगा। ये जो जन सुनवाई है ये सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक चलेगी बीजेपी कार्यालय में सुबह 11 बजे से। और इसके साथ ही आपको ये भी बताती हूँ कि क्या कहा डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं और ये जन सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने भी और हीरालाल नागर ने भी। आज 1 तारीख से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ये पहल की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 2-2 मंत्री प्रतिदिन बैठकर कार्यकर्ता सुनवाई करेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में गांव ढाणी शहर में रहता है और उसके सामने जनता की समस्याएं आती है। उन जनता की समस्याओं को लेकर हमारे यहाँ कार्यालय पे आकर जो सुनवाइयां देंगे उसका निस्तारण हम करने की आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी और मैं दोनों यह जन सुनवाई करिए। और उसमें करीब 25 से 30 के करीब मेरे पास भी आई हैं एप्लीकेशंस। जहां हमारे को फोन पे बात करके निपटारा करना है वहां हमने फोन करके किया। जहां संबंधित डिपार्टमेंट में पत्र भेजना है वहां पत्र भेजने का काम कर रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता यहां आकर संबंधित पदाधिकारी के साइन करवाकर अगर वो देगा तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा कार्यकर्ता है और हमारा कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर आता है। तो हम उसका निस्तारण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की पहल पर आज से ये कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे जनता को, आम जनता को इसका समाधान, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पे हल होगा। तो मैं सभी आपके माध्यम से भी सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर और अपनी जो भी जनता के और गांवों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं यहाँ लाकर दें ताकि हम उनका निस्तारण कर सके। जो काम होने वाले हैं वो तुरंत होने वाले तुरंत कराएं। जो संबंधित डिपार्टमेंट से कोई प्रक्रिया लग रही है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए हम काम करवा सके। इसलिए आज से ये कार्यक्रम शुरू है जन सुनवाई का, कार्यकर्ता सुनवाई का ये कार्यक्रम आज से चालू है। और मैं आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन करूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग
अपनी समस्याओं को लेके आएंगे तो हम उसका निस्तारण कर पाएंगे। देखो ये यहाँ पे कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ता सुनवाई, आम जन सुनवाई। हमारा प्रत्येक मंत्री अपने आवाज पे जन सुनवाई करता है, सचिवालय में भी करता है, लेकिन यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये 3 दिन के लिए जन सुनवाई रखी गई। जब ये हमने इसी कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में जब भी पहले से होता आ रहा था, उसको इस कार्यकाल में हमने पकड़ा और पकड़ने के बाद में हमने एक जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी ने हमारे को रिपोर्ट दी। उसके आधार पर हमारे से ईडी ने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जिस अधिकारी ने ईडी को सूचना दी उसको हमने सस्पेंड किया है और अब हमने उन पे तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का, जो भी अधिकारी इसमें पाया गया है गलत, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। और अभी हमने आदेश किया है जहां जहां भी जो भी अधिकारी जिसकी भी गलती रही है और जिसने भी इसमें लापरवाही बरती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ईडी जांच करेगी क्या इस मामले की? देखिए ईडी ने हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स हमने अवेलेबल करवा दिया और जहां कहीं कमी खामी रही है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी कर दी। विद्युत विभाग से जुड़ी हुए जो भी जितने भी कृषि कनेक्शन है वो हमने लगभग 1.5 लाख कनेक्शन अभी करने का जो हमारा टारगेट था वो कृषि कनेक्शन पूरे किए हैं। और आने वाले समय में हमने ये घोषणा की है कि जहां पर जिस जीएसएस पर पर्याप्त मात्रा में सोलर लग गया और वहां पर हमारे पास अगर कैपेसिटी उपलब्ध है तो हम उस जीएसएस पर प्राथमिकता के साथ में कृषि कनेक्शन बिना किसी प्राथमिकता के जारी करेंगे, ताकि वो सोलर का जो हमारा जनरेशन हो रहा है उसका सही उपयोग भी हो सके और किसानों को वो बिजली दिन में मिल सके। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और वो लग रहे हैं और निश्चित रूप से उसकी हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ता को जो भी हमारे उपभोग कर रहे हैं उनको ही लाभ है कि उनको समय पर अपना ऑनलाइन बिल भी मिलेगा और उसके साथ साथ उसको अपनी जो क्षमता उपभोग है उसको नियंत्रण करने का भी इसमें सिस्टम है। किसी का अगर घर पे नहीं है, हम ऑफिस में नहीं है, फिर भी हमारा अगर उद्योग का उपभोग हो रहा है बिना कारण के, हमारे कोई उसके इक्विपमेंट चल रहे हैं, तो हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि अब हर 15 मिनट में हमारे मोबाइल पर हमारे घर का, हमारे उद्योग का, हमारे ऑफिस का कंजम्पशन आएगा और वो लोड ज्यादा आ रहा है, जरूरत नहीं है, तो हम उसको कम करके और व्यवस्थित भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो स्मार्ट मीटर एक आने वाले भविष्य की आवश्यकता है। आज कोई भी हमारे जो विकसित देश है वो कोई ऐसा देश नहीं जहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लग रहे हो। भारत भी उस श्रेणी में आ सकता है। हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो निश्चित रूप से हमें ये स्मार्ट मीटर की जरूरत है, जिससे हमारी भविष्य की जो जरूरतें हैं उसको आकलन करने में, स्मार्ट मीटर बिजली की जो हमारा उपभोग है उसको भी व्यवस्थित करने में इसका हमें लाभ मिलेगा।